गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग? अभी हम हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे, जो कि मतलब मैं सुबह अपने घर से 3 बजे निकला था। 3 बजे मेरा ट्रेन था, जो कि गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस है, जो कि राजस्थान जाती है। मतलब अप्रॉक्स आप लोग समझ लो कि बॉर्डर पे, इंडो पाक बॉर्डर के पास है बाड़मेर, जो कि राजस्थान का सबसे इंटीरियर वेस्ट पार्ट है। तो गुवाहाटी बाड़मेर जंक्शन, जिसका ट्रेन नंबर 15632 जो कि गुवाहाटी से आती है और बाड़मेर तक जाती है, तो मैं आज उससे सफ़र कर रहा हूँ। और अभी 8:40 हो रहा है और अभी पहुंचा है पंडित दीनदयाल मुगल। यहाँ पे काफ़ी टाइम पे मतलब पहुंच जाता है, क्योंकि ट्रेन का जो टाइमिंग शेड्यूल ऐसा अब कर दिया है ना कि टाइमिंग ज़्यादा ले रहा है, कि लेट भी हो ना तो वो मेंटेन कर दे रहा है। पता नहीं ये रेलवे क्यों ऐसा करते। मतलब पहले पब्लिक हल्ला करता था, अब पब्लिक हल्ला नहीं करता है, क्योंकि टाइम का शेड्यूल ही बढ़ा दिया है। मतलब जो ट्रेन 22-20 घंटे में पहुँचता था, उसी को हर एक स्टेशन पे गैप है ना, शेड्यूल ज़्यादा कर। और यही कोच है A1, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और जो कि जैसे खुला था तो नेक्स्ट डे 5 बजे खुलेगा। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी मुगल सराय पे कितना ज़्यादा मतलब यार, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पे टाइम रुकती है ट्रेन। और यहाँ से निकलने के बाद मुगल सराय, पटना के बाद सीधे डायरेक्ट मुगल सराय स्टॉपेज था, जिसको अब DDO बोला जाता है। और यहाँ पे क्लीनिंग ये सब होता है ट्रेन का, तो यहाँ पे क्लीनिंग होता है, तो इस वजह से और ज़्यादा स्टॉपेज है। और टाइम भी बहुत पहले, मतलब 9:30 में 9:05 में अप्रॉक्स टाइमिंग है, और 8:40 में ये पहुँचा दिया है ट्रेन। तो यहाँ पे इसीलिए समय मिलता है तो ले लेते हैं। और ट्रेन पे मुझे क्या मन कर रहा है, मतलब यहाँ मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय उतर के बनारस चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ के बाद डायरेक्ट सीधा स्टॉपेज प्रयागराज है, जो कि इसका स्टॉपेज काफ़ी कम है। मतलब पटना से गोला मुगल सराय से प्रयागराज के बाद सीधा टुंडला, जो कि आगरा के पास है, और वहाँ से फिर जयपुर। और मेरा सफ़र कल कंप्लीट होगा, कि सुबह 5:30 से अप्रॉक्स 6 बजे के बीच में मैं पहुंचूंगा। और देखता हूं कब पहुंचता हूं। और सीट भी यार मुझे चाहिए था लोअर सीट, लेकिन मिल गया अपर सीट। सुबह काफ़ी मतलब यहाँ पे बेचने वाले बहुत ज़्यादा है। कोई समोसा खरीद रहा है, कोई जामुन खरीद रहा है। मैं सीट नाश्ता करने के बाद मैं सो गया था, और फिर अभी जस्ट नींद खुला है तो देख रहा हूँ ट्रेन कानपुर पहुँचने वाला है। तो निकलते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं लेटे नींद भी बहुत काफ़ी ट्रेन में आती है। ऊपर वाले सीट रहता है तो नींद ही आता है, और ऐसे नीचे में तो उतना नज़ारा देखते हुए चले जाते हैं। तो चलते हैं कानपुर स्टेशन पे, और कानपुर स्टेशन का नज़ारा दिखाते हैं। जस्ट ट्रेन कानपुर सेंट्रल के आउटर पे रुकी हुई है। शायद कोई ट्रेन होगी या प्लेटफॉर्म जगह नहीं होगा, इसलिए बाहर अभी रुके हुए हैं। लोगों को देख रहे हैं, मतलब बीच में रहते छुट्टा फूक रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं। ट्रेन मतलब ये काफ़ी लंबी है, मतलब 23 या 24 कोचेस है इसमें पूरा। और जस्ट कानपुर तो पहुँच जाएंगे। हाँ, काफ़ी भीड़ आता है, मतलब इतने लोग चढ़ने वाले हैं। मेन है कि जयपुर तक ये खाली ट्रेन मतलब थोड़ा खाली हो जाता है। फाइनली ये रहा कानपुर स्टेशन, जो कि मैं पहुंच गया हूँ। भीड़ तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। खाना तो लेके आया हूँ, बट यहाँ मतलब होता है ना, कुछ स्पेशलिटी ऐसा कुछ है नहीं यहाँ का। मिल रहा है तो खीरा वगैरह, और ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। तो जा रहे हैं अंदर, कुछ तो है नहीं। अब अंदर जाते हैं, अब सीधे टुंडला या आगरा फोर्ट पे अब निकलेंगे। आगरा फोर्ट से निकल के वहाँ से पेठा लेंगे, जो कि आगरा का बहुत ज़्यादा फेमस है। वापस फिर से टुंडला जंक्शन पे आ गया हूँ। मतलब डेढ़ महीने बाद फिर से वापस टुंडला। अभी तो ट्रेन खुल रही है तो यहाँ से निकल रहे हैं। और वीडियो का ब्लॉग जो वापस है वो मैं डाल दूँगा, माइक नहीं लगाया हुआ था इसलिए। टुंडला जंक्शन से तो खुल गया। अभी 12 घंटे मतलब 12-13 घंटे और समय है। तो ये हो रहा है 5:30। 13 घंटे और गुजारना है।
12-13 घंटे अप्रॉक्स और गुजरना शायद टाइम पे ही हो। और खुल गया अब तो धीरे धीरे बोर होने लगे यार, क्या करेंगे दिन भर बैठे बैठे सोए शरीर में दर्द हो जाता है। तो देखते हैं आगरा में निकलते पीछे होगा लेंगे कैसा रहता है। लेकिन कुछ डुप्लीकेट भी देता है, कुछ ओरिजिनल भी देता है। एक बार अच्छा लिए थे तो एक बार अच्छा अगला था और एक बार ख़राब तो इस बार देखते कैसा रहता है। जस्ट ट्रेन आगरा फोर्ट के आउटर पे रुकी हुई थी और काफ़ी समय बाद मतलब रुकी हुई थी और अब खुली है और 6 बज रहा है। ये रहा मतलब कंटेनर यार्ड, मतलब सारा माल यहीं उतरता है। हम पहुँचेंगे आगरा फोर्ट और दिखाते हैं पेठा खरीदते हैं कैसे। रहा यमुना ब्रिज का अब क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद जस्ट आगरा आ जाती है। पानी आप लोग देख रहे हैं कैसे पहले कितना साफ़ सुथरा रहती थी, लेकिन कैसे अब गंदा आ जाता है। ये रहा आगरा फोर्ट और ताजमहल जैसे कि आप लोग को दिख रहा है ताजमहल। मतलब आप लोग क्रॉस कीजिएगा रेलवे लाइन से आगरा फोर्ट की तरफ से तो वहाँ से आपको दिख जाएगा। और अब पहुँच रहे आगरा फोर्ट के पास ही है रेलवे स्टेशन से आगरा फोर्ट काफ़ी नज़दीक दिखता है, पास में ही है, बट उसका एंट्रेंस आपको दूर मिलेगा। अब एंटर कर गए आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, जो कि ये अब मैं दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन के पास से आगरा फोर्ट दिखता है कि नहीं दिखेगा, क्योंकि काफ़ी आगे है, लेकिन दिख रहा है एंट्रेंस है ना। पहुँचा हूँ आगरा फोर्ट, और आगरा फोर्ट में आप लोग को पेठा कैसे मिलता है मैं दिखा रहा हूँ। मतलब कि कितने प्रकार का पेठा और क्या रहता है सब मैं आपको दिखाता हूँ। सबका रेट अलग अलग रहता है। आगरा फोर्ट पे आप लोग उतरिएगा तो पेठा इस तरह मिलते रहता है। काफ़ी ज़्यादा पेठा का स्टॉल है, भीड़ इस तरह रहता है। आप लोग को देखिए आगरा पे का पेठा के लिए इस तरह भीड़ रहता है। सारा पेठा मिल जाएगा, कहीं आपको मिल गया, कहीं टेस्ट नॉर्मल रहता है, कभी अच्छा रहता है। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि कैसा आप लेते हैं पेठा। देख रहे पेठा आप लोग को पेठा देख रहे हर स्टॉल पे मिल जाएगा। काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ। आगरा का पेठा हर एक स्टॉल पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि कैसे भैया पेठा 100 रुपये, 100 रुपये का पेठा यहाँ पे ऐसे मिलता है और टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है। 100 रुपया एक पेठा दीजिए, एक अच्छा वाला निकाल लीजिए। अरे पिछले बार एक नॉर्मल एक का टेस्ट अच्छा था और एक का नॉर्मल टेस्ट था। जी लोग देख रहे हैं कि पेठा कितने लोग ऐसे ले जा रहे हैं। सब लोग यहाँ से पेठा खरीद के लेके जाते हैं और टेस्ट भी अच्छा रहता है, कुछ तो यूनिक रहता है। अब ले लिए आप लोग, सब लोग देखे कि कितना पेठा ले जाते हैं। सब लोग इधर से उधर खरीद रहे हैं पेठा। केवल आगरा फेमस ही है पेठा के लिए, और अगर स्टेशन के रेलवे स्टेशन के बाहर से जाते हैं तो और सस्ते में मिल जाएगा। मतलब 70-80 रुपये में मिलता है, यहाँ 100 रुपये का एक पड़ता है। प्रकार का आपको पेठा मिल जाता है इस तरह, जैसा रेट लीजिएगा वैसा मिल जाएगा। 150 रुपये का है। जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूँ, जो कि ट्रेन अभी आधा घंटा लेट है। 11 बजे पहुंचना था, राइट टाइम 11:20 में पहुंची है। और यहाँ के बाद भीड़ बहुत कम जाती है, मतलब आधा भीड़ है ना, कोच समझो आधा खाली हो जाती है जयपुर के बाद। और अभी करीब 6-7 घंटा का टाइम और लगेगा। जाते हैं और दिखाते हैं। पूरा ऊपर नीचे दोनों खाली हो गई है, बस इस कोच में बस नहीं बचा है, और मतलब 50% कोच खाली है।
और ठंड यार एसी बहुत ज़्यादा चिल्ड की और ठंड भी लग रहा है, ब्लैंकेट के बिना काम ही नहीं चलेगा। जाते अब तो खाना पीना भी खा लिया, अब सोते और सुबह उठे। पूरा खाली हो गया, मतलब एक कोच में सिर्फ 2, 3, 4 लोग ही ऐसे जाएंगे। मैं आपको कोच दिखाता हूँ, कितना पूरा खाली हो जाता है। आपको कोच नहीं मिलेगा, पूरा कोच खाली हो जाता है। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपको उतर के दिखा नहीं सकता, मेरे पास लगेज ज़्यादा है तो फिर दोनों हाथ में लगेज रहेगा और फिर ट्रॉली भी है, तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। मैं ट्राई करूँगा, बट यहीं तक वीडियो समाप्त करते हैं। थोड़ी देर में मतलब 10-15 मिनट में मैं उतर जाऊँगा। और अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock। बाय बाय टाटा।